अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज जैसा कि आपको पता है ईद का दिन है। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से दिली दिली ईद मुबारक। और यकीनन आप लोगों के घरों में तो वो मज़ेदार जो बकरा ईद के खाने हैं वो भी तैयार हो चुके होंगे, खा भी रहे होंगे आप लोग। वो जो सबसे पहले कुर्बानी के बाद जो कलेजी बनती है वो भी आप लोग खा चुके होंगे और हम अपना शो कर रहे हैं। हम भी इसी तरह अपनी ईद मनाते हैं और उससे पहले कुछ ज़िम्मेदारियां हैं वो करते हैं। जैसे कि अभी मैं मौजूद हूँ, आपको बताती हूँ, हम मौजूद हैं TMC औरंगी में और हमारे साथ यहाँ के टाउन चेयरमैन जमील ज़िया साहब मौजूद हैं। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र बहुत है। बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी मुबारक हो यानी। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं कि आप ईद किस तरह से मनाते हैं? मैडम ये सबसे पहले तो मैं अपने टाउन में जो है आपको जो है वेलकम करते हैं K21 से की तरफ से अनीशा और आपकी टीम को। और ईद उल अज़हा जो है ये आपको पता है इसमें जो है हज भी होता है और ये हम मुसलमानों पे जो है हज जो है फ़र्ज़ है। और पाकिस्तान से जो है हमारे काफ़ी जो है लोग अक्सर जो है तमाम कंट्री से ज़्यादा जो है हमारे पाकिस्तान से लोग हज की फ़राइज़ की अदा करने जाते हैं जी। और मैं ख़ुद भी 2 दफ़ा हज जो है अदा किया हूँ माशाल्लाह। और दोनों दफ़ा मुझे हज अकबर मिला है। 14 में जो है मैंने हज किया था वो भी हज अकबर मुझे मिला। 2022 में जो हज किया वो भी मुझे हज अकबर मिला है। तो हम जो हैं बहुत ही जो मुसलमान हैं इस ईद उल अज़हा को जो बड़े एहसन तरीके से और अल्लाह की खुदनुशी हासिल करने के लिए अल्लाह से जो है हम दरगुजारी करते हैं। और ईद उल अज़हा जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह जो है अपने औलाद का वो किया था उसी तरह हम जो है ये जो है कुर्बानी जो है इसी तरह मुसलमान लोग जो है अदा करते हैं। ठीक। तो मतलब ये तो मैं अब औरंगी का और जो आप यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह से आप यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं बकरा ईद के लिए, किस तरह से सारी चीज़ें, वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये पूछेंगे कि क्या आप भी कुर्बानी के जानवर लेने के लिए इस तरह से जाते रहे हैं कि कुर्बानी का जानवर कोई पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, बच्चे साथ जा रहे हैं? एक होता है ना शौक, बच्चों को बहुत शौक होता है कि भाई अपने पसंद का जानवर लेना है और फिर वो उसे जितनी मसरूफ़ ज़िंदगी है फिर भी रात को जाके एक चक्कर दिलवाना, ये एक चाम है इस ईद का, रौनक ही इस ईद की ये है। तो किस तरह से सारी चीज़ें आप करते हैं? देखिए मैडम बात यह है कि अभी तक तो जो है मैं ईद उल अज़हा के हवाले से जो है कुर्बानी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है हर साल कुर्बानी करता हूँ मैं अपने वालिद साहब वालिदा के नाम से अलग बकरे ला के करता हूँ। घर के लिए बड़े जानवर जो है वो अलग लेता हूँ, लेकिन अभी तक जो है मैं नहीं गया हूँ क्योंकि ये एज ए टाउन चेयरमैन इस दफ़ा जो है हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। हम अपने टाउन को जो है छोड़कर जो है अभी जो है जा नहीं सक रहे। मैं रात लेट नाइट तक जो है ऑफिस में जो है काम कर रहा हूँ। आपको पता है ये महीना जो है बजट का चल रहा है। कल जो है वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से बजट पेश कर दिया गया है। अब सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरफ से वो होगा, फिर हमारे टाउन के जो बजट का है वो मामला हैं। तो मैं अपने टाउन में ही जो मसरूफ़ हूँ और इंशाअल्लाह ताला जो है जानवर लेने जाएंगे। बच्चे तो ज़िद करते हैं, बच्चे तो कई दिनों से वो जो है कह रहे हैं कि पापा लेकर चलें, लेकिन जो है अभी तक नहीं गए। और दूसरी बात है बच्चों को भी मैंने जाने नहीं दिया। आपको पता है कराची के हालात जो है स्नेचिंग जो है कराची में बहुत ज़्यादा है और हर बाप जो हर माँ बाप जो है अपने औलादों को जो है ना वो जो है अभी इस वक्त जो है ना कहते हैं जितना महदूद रहो घर पे रहो वो बेहतर है। बिल्कुल। तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं निकलने दिया हूँ, जाने नहीं दिया हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हम जो हैं ईद उल अज़हा में जो है कुर्बानी करेंगे। और अपना पहले जो है हमारे औरंगी टाउन में जो है हमने इस दफ़ा ये किया है कि मुख्तलिफ़ एरिया में 12 नंबर के रोड पे 8.5 नंबर के रोड पे, इन रोडों पे जो है एम्बुलेंस भी नहीं जा सकता था। पिछले साल 2 अमवात हुए हैं एम्बुलेंस में। एक हार्ट अटैक का पेशेंट जो है वो जो है दम तोड़ गया 12 नंबर रोड पे। तो इस दफ़ा जो है हमने प्रॉपर जो है रोडों से जो मवेशी मंडी अनलीगल है वो जो है हमने ख़त्म करवाया। हमने जो है CM साहब को लेटर भेजा था, कमिश्नर कराची में साहब को दिया था, DC साहब को दिया था। होम डिपार्टमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे जो है 144 लग चुका है और कमिश्नर कराची की तरफ से जो है 20 जो मकामात कराची में दिए गए हैं प्रॉपर जो गवर्नमेंट सतह पे कमिश्नर कराची की तरफ से, उसमें हमारा औरंगी टाउन एक 4 नंबर को जो है अलॉट किया गया कि ये 4 दीवारी के अंदर है। और जो लोग हैं वो जो हैं रोडों पे गलियों में रास्ते ना बंद करें, वो 4 दीवारी पे लेकर आएँ।
तो जिसका मुझे जो है, देखिए मैं अपने आवाम के लिए बेहतर किया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा या आपके घर का किसी एक फ़र्द का एम्बुलेंस में इमरजेंसी पे जा रहे हो हॉस्पिटल, और वो जो है उनको रास्ता नहीं मिले, रास्ता ब्लॉक हो, तो इस वजह से अगर जान चल जाए बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान पूरे घर के जो है फैमिली के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए वो बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैंने अपने औरंगी के जो 30 से 35 लाख की आबादी है उनके लिए जो है मैंने जो है ये इकदाम किया कि ये जो है मंडी एक जगह पे हो, रोडों पे नहीं हो। मुझे जो है ये शाहराहें, मेन शाहराहें, ये सब जो है खुली हुई हों, ताकि कोई भी मरीज़ जो हॉस्पिटल जाने में उनको तकलीफ़ नहीं हो। जब काम से शाम को वापस आते हैं तो अपने घर में जो है आसानी से आराम के साथ जाएं, थके हारे आते हैं। और ये मज़दूर लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, यहाँ गरीब और पसमानदा इलाका औरंगी टाउन में। बिल्कुल। तो इसकी वजह से जो है सोशल मीडिया में मेरे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है जो मुखालफिन है, और जो देखें अगर 50 जो है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है नुकसान हुआ, हमारे रोज़गार पे टाउन चेयरमैन ने जो है वो जो है रोज़गार छीनने की कोशिश की है, तो 50 लोग की जगह में लाखों लोग खुश भी हैं। ठीक है ना। आप जो हैं ये 12 नंबर रोडों पे जो है आप जाएं, आने जाने पे 8 नंबर पे जाएं, ये सब जो है लोग जो यहाँ के लाखों आवाम खुश है कि ये अल्लाह का शुक्र है कि रोड हमें जो है खुला डुला मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं उन सोशल मीडिया जो ब्लैक मेलर हैं उनसे जो है मैं डरने वाला नहीं हूँ। आप चलाते रहो, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ, अपने आवाम के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल करना भी चाहिए। अच्छा मुझे बताइएगा, ईद के हवाले से जब ईद आती है और ईद से पहले तो खैर जो रौनकें लगती हैं, जिस तरह से आपने जिस तरह से बताया कि हमने यहाँ पे कोई इस तरह की मंडी नहीं लगने दी और ये सारी चीज़ें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अच्छा अब ईद आ गई, ईद के बाद आपको पता है जिस तरह लाइशें जो हैं वो नज़र आ रही होती, गंदगी, एक ताफ़ुन होता है, ये सारी चीज़ें, ये सिस्टम किस तरह बेहतरीन कर रहे हैं, इसके लिए क्या किया? क्योंकि ये एक बड़ा मसला होता है ईद पे कि कुर्बानी के बाद जो ये चीज़ें और उसके बाद जो बीमारियां फैलती हैं और ये सारी चीज़ें, इसको किस तरह से कर रहे हैं? देखिए मैं आपको मैं सबसे पहले ये बताऊं कि मैं अभी 4-5 दिन पहले जो है मैं रात के टाइम लेट नाइट मैंने सोशल मीडिया पे जो है वीडियो आया औरंगी का, और ये कई फ़ोन मेरे पास औरंगी के मेरे लोगों का आया हुआ था। एक तो हमारा ओजेटी शेयर बहुत कम मिला है, टीएमसी औरंगी की आबादी 32 से 35 लाख है, पॉपुलेशन के हिसाब से हमें नहीं दिया गया ओजेटी, मुलाजमिन हमारे पास ज़्यादा हैं, तनख्वाह देने में मुश्किलात हो रहा है। लेकिन यहाँ कुत्ते का जो आपने देखा होगा कि कराची शहर में कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये हमारी जो औरंगी टाउन में जो ये जो 32 से 35 लाख की आबादी, इसमें बहुत ज़्यादा कुत्ते और हमारे बच्चे बच्चियों पे हमला कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी 4-5 दिन पहले जब मैं सोशल मीडिया को देखा, मैंने फौरी तौर पर जो है हमारे सैनिटेशन डिपार्ट के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं हमारे अशरफ साहब, मैंने उनको बोला कि फौरी तौर पे जो है जो हम थोड़ा बहुत टैक्स तो हम कवर कर रहे हैं, तो हमारा जो है ओजेटी से या हमारे पास कोई फंड नहीं है क्या हम आवाम के लिए कोई काम कर सके। 1 साल होने वाला है, ये 20 जून को जो है हमें 1 साल हो जाएगा हल्फ उठाए हुए। लेकिन हमें जो है अक्टूबर में जो डी पावर मिले थे, और डी पावर में मिले तो जो ट्रांजिशन ऑफिसर थे उन्होंने औरंगी के साथ वो जुल्म किया है कि आपको बता नहीं सकता हूँ। देखिए मंगो पीर जो है ना, वो जो है हमारा जो है ना वो रकबे में बड़ा है, लेकिन आबादी के लिहाज से जो है ना औरंगी टाउन ये पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान मांगेगा कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। यहाँ जो इतनी बड़ी आबादी, इसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया है कि यहाँ पर जो है लोगों के लिए हम कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकते हैं। जो ओजेटी आ रहा है वो हम सिर्फ यहाँ पर बैठ के साइन कर रहे हैं यहाँ के मुलाजमिन तनख्वाह के लिए, और यहाँ के जो रिटायर्ड मुलाजमिन हैं उनको जो है लीव इनकेशमेंट देने में भी मुश्किलात हो रहे हैं। तो आप समझ जाएं कि मैं, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने कहा कि जो हमारे औरंगी के आवाम के जो टैक्स हम जो है रिकवर हो रहा है, तो उसमें से जो है मैंने पहली फुर्सत में जहर जो है मैंने बोला क्या कि अपने डिप्टी डायरेक्टर को कि वो आप मंगाएं, और वो मंगा के जो हमें बकरीद से पहले जो है ये हज़ारों की तादाद में कुत्ते जो हैं जो हमारे औरंगी के बच्चे बच्चियों पे जो है हमला कर रहे हैं, फौरी तौर पे उस पर कार्रवाई किया। तो वो हमने जो है वो बाकायदा चेक लिख के जो है हमने वो कंपनी को भेज दिया है। अच्छा उस पर जो है अफसोस की बात यह है कि उस पर जो है हमारे जो अशरफ इमाम साहब है, डिप्टी डायरेक्टर साहब, उन्होंने कहा कि डीसी साहब से भी एनओसी लेना पड़ता है। हमने कहा यार डीसी साहब से किस बात का एनओसी लेना पड़ता है, बच्चे बच्चियों पे हमला हो रहा है। लेकिन मैंने कहा चलो प्रॉपर अगर वो है देना है, कानूनी सिस्टम में है, तो चलो आप दे दे डीसी साहब को। लेकिन जब उनको लेटर भेजा गया है तो वहाँ से
उल्टा जो है उस पर कॉपरेट करने के बजाय उस पर 10 किस्म का सवाल कर रहे हैं। हालांकि उनको ये सोचना चाहिए डीसी साहब या उनके अफसरान को कि औरंगी में जो इतना बच्चों के ऊपर जो है हमला कर रहे हैं, ये कुत्ते, खूंखार कुत्ते छोटे बच्चों पे जो जिस तरह उनके ऊपर झपट रहे हैं, नोच रहे हैं, तो अगर ये एकदम टाउन चेयरमैन कर रहे हैं तो इस पर जो है फौरी तौर पे अप्रूवल करना चाहिए। लेकिन जो है वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने अपने डिप्टी डायरेक्टर को जो है कहा आप फौरी तौर पे जो कंपनी में जो है चेक TCS मैंने उनसे जो है करवाया, कंपनी को भेजो, इंशाअल्लाह ताला हम पहले कुत्ते के ऊपर जो है वो बकरी से पहले कर रहे हैं। उसके बाद ईद उल अज़हा का पिछले साल जो है जैसे एज ए टाउन चेयरमैन हम बनने के बाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, हम लोगों की जब मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद पहला जो टास्क था वो ईद उल अज़हा का था जी। और वो ईद उल अज़हा में अल्हम्दुलिल्लाह जितने पहले पिछले टर्नओवर जो गए हैं, जिस तरह आपने देखा है कराची में जो है वो आपके चैनलों पे जो है तमाम चैनलों पे कि आलाइशें जो है रोडों पे पड़ी हुई हैं, तदफीन उठ रहे हैं, बदबू उठ रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। तो उस तरह का जो है पिछले साल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सख्ती से हिदायत था, हमारी हर दिल अजीज़ बहन अदी फरियाल तारपुर साहिबा, उन्होंने जो है कहा था कि एज ए टाउन चेयरमैन और मेयर हम आपसे जो है सवाल जवाब करेंगे अगर आवाम के साथ मुश्किलात हो। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेयर कराची और हम जितने टाउन चेयरमैन हैं उसमें जो है हमें जो है यानी कि समझ जाए कि कामयाबी जो है नसीब हुआ। और हम जो है पूरे कराची में जो है 3 दिन के अंदर जो है फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे हमने बिल्कुल क्लीन जो है वो कराची में रहा, मेरे टाउन में भी रहा। मेयर साहब टाउन में हमारे जो है आए, पूरे औरंगी में उन्होंने विज़िट किया और कहीं पर भी रोडों पे जो है हमने आलाइश नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसके बाद स्प्रे मुहिम जो है था वो भी हमने किया, चूने भी डलवाए और जो है बिल्कुल औरंगी को साफ़ और सुथरा हमने रखा। इसी तरह पूरा कराची भी रहा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जो है ब्रेक की तरफ आएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर बातें करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और कराची की आवाज़ में आज हम आपके मेहमान हैं ईद वाले दिन। आप बताएं सुबह सुबह ईद पे मतलब उठते ही क्या कुर्बानी के बाद सबसे पहला जो खाना होता है जिसे चखते हैं वो क्या चीज़ होती है? वैसे तो मुझे पता है, ज़रा मैं आपसे भी पूछ लूँ कि शौक़ से जो पहला आता है कुर्बानी के बाद वो क्या चीज़ बन के आती है? देखिए सबसे पहले जो है सुबह सुबह जो है हम लोग तो जो है नहाने के बाद अपने बच्चों के साथ जो है ईदगाह जाते हैं, नमाज अदा करते हैं और उसके बाद जो है आने के बाद जो है हम लोग जो है वो कुर्बानी जो करते हैं वो जब हम कुर्बानी करने के बाद वो हमारा यानी बाबा दादा के टाइम से जो पिछले जो हमारे नस्लें चलते आ रही वो कलेजी से जो है हम लोग जो है रोज़ा खोलते हैं तो ये जो है वो सिस्टम है। तो उसके बाद जो है वो घर वालों के साथ रोज़ा जो है खोलने के बाद कलेजी खाने के बाद हम तो जो सियासी हम लोग हैं, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 34 साल 33 साल हो गया और मैं ग्रास रूट से नीचे से जो है ऊपर आया हूँ। और जो हमारे जो लीडर हमारी हर दिल अजीज़ मेरी बहन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने पाकिस्तान के खातिर अपनी जान का नजराना दे दिया आवाम की खिदमत में, उसी तरह अभी जो है हमारे सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी बार सदर बने। उनका भी विज़न यही कि हम जो है कौम की खिदमत करें, पाकिस्तान की खिदमत करें। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है नौजवान क़यादत हैं, उनकी सोच जो है यूथ न्यू जनरेशन की तरह है। तो जो हमें जो पार्टी की तरफ से जो वो है ना कि हमें खिदमत करें, तो उस खिदमत पे जो है समझ जाएं कि ईद के दिन जो है हम अपने बीवी बच्चों के साथ भी नहीं होते हैं। जो सुबह निकलते हैं तो वो हम अपने आवाम में, रोडों पे, गलियों पे, डंपिंग पॉइंट पे, इस सब जगहों पे होते हैं। और यहाँ जो अपने ऑफिस में जो है मैं जो है वो इमरजेंसी जो है कंट्रोल रूम जो है कायम कर देते हैं कि आवाम की जो भी जो है मसले मसाइल हो वो जो है हमारे ऑफिस में जो है इस नंबर पर रब्ता करें। और
फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हम अपनी आवाम की खिदमत के लिए जो है हाजिर और होते हैं। ईद से पहले की भी तो थोड़ी सी मसरूफियात बताएं ना। ईद वाले दिन भी आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, ईद से पहले भी तो आपकी काफ़ी मसरूफियात सुनने में आया, काफ़ी मीटिंग्स रात देर तक, बहुत सारा काम, बहुत सारी मसरूफियात, बिल्कुल घर वालों को, अपने आप को भी आप लोग टाइम नहीं दे पाते, सारी चीज़ें। कोई भी इस तरह का इवेंट आता है, कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिस पे आप लोगों की मसरूफियात, हम मीडिया वालों की तो बढ़ती है, आप लोगों की भी बढ़ जाती है। देखिए ये बात हकीकत है कि हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सक रहे हैं। जब से जो है मैं टाउन चेयरमैन बना हूँ उसके बाद से मुझे फ़िक्र ही सिर्फ अपने औरंगी के आवाम की है। अब ये है कि मजबूरी सिर्फ ये है कि फ़ंड नहीं है हमारे पास, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमने हमारी क़यादत ने जो है हमें जो है यकीन दिलाया कि हम आपको जो है वो फ़ंड जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला जो इससे पहले जो 25-30 साल 40 सालों में जो यहाँ इस टाउन में जो फ़ंड औरंगी की आवाम को आया है, जो औरंगी के गली रोड रास्ते नहीं बने, जो बिल्कुल निज़ाम दरहम बरहम है, तो इंशाल्लाह ताला मेरा विज़न यह है कि देखिए ज़िंदगी में इंसान जब दुनिया में आया है ना तो दुनिया से जाना भी है। कोई आज तक दुनिया में रहा नहीं है, हकीकत है। बिल्कुल ये हकीकत है। तो ये आर्जी है, ये जो ज़िंदगी हमारी आर्जी है, ये बिल्कुल आर्जी है। ठीक है। तो अल्लाह पाक जो है हमें जो है वो मौका दिया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो है कम से कम अपने औरंगी के जो है आवाम की जो है खिदमत कर सकूँ। इसी वजह से जो है अभी फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकता हूँ। आपको बताऊँ, मैं पिछले दिनों हमारे जो है निशानदर पे से ये सेक्टर 11 से आगे ये ग्रीन बेल्ट है, और ग्रीन बेल्ट जो है वो उस पर जो है समझ जाए कि वो मुख्तलिफ लोगों ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ था, नाजायज़ अनलीगल मार्केट लगाते थे, और उस पर जो है वो क्रिस्टाली रुंची टाइप के लोग जो है होते थे, ठीक है। तो मैंने वो जो है क्लोज़ करके उस पर मुझे बहुत सख्त जो है मुज़ाहमत का सामना पड़ा, थ्रेड भी मुझे मिला है, लेकिन वो तकरीबन जो है समझ जाए आपने कि मैंने उसको ग्रीन आइलैंड पार्क जो है औरंगी के आवाम के लिए वो मैंने किया, उस पर काम शुरू है। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला हम 2 महीने के अंदर अपने औरंगी टाउन के आवाम को जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन आइलैंड पार्क ना फूड स्ट्रीट भी होंगे उसमें। अच्छा। आज तक औरंगी में जो है किसी ने ऐसा काम नहीं किया, वो इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। और मैं जो है अपने जो फैमिली को जो टाइम नहीं दे सकता, वो इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि मैं यहाँ ऑफिस से जाने के बाद जो मैं औरंगी टाउन में मेरी जो कैंप ऑफिस है, वो कैंप ऑफिस में भी मेरे, क्योंकि मैं यहाँ का बुनियाद मेरी यहाँ की है, पैदाइश मेरी यहाँ की है। जी हाँ, मैं यहाँ जो है छोटे से बड़ा हो गया हूँ। तो औरंगी के जो आवाम है, मैं औरंगी का बेटा हूँ, उनका बच्चा हूँ मैं। तो मैं जो अपने कैंप ऑफिस में भी जो है ना उनसे तकरीबन रात को 2 बजे 3 बजे तक भी जो है जो आते हैं मैं उनके साथ मिलता हूँ, उनके जो मसले मसाइल है जिस तरह होता है जो है मैं करने को। अभी पिछले दिनों मैं जो है स्पोर्ट एकेडमी सेक्टर 11.5 स्टार ग्राउंड के बराबर में स्पोर्ट एकेडमी जो है मैंने वो हमारे अंडर 19 खेलते हैं, अरसलान है और भी हमारे वो हैं पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 खेला उन्होंने, उनको मैंने एकेडमी वो करके दिया कि हमारे बच्चे औरंगी टाउन के जो है शहर जाते हैं और उनसे फ़ीस भी जो है बहुत ज़्यादा मांगा जाता था, लेकिन यहाँ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पॉकेट से मैंने वो जो है एकेडमी करके दिया। क्या बात है, तो वो बच्चे जो है इसमें हमारे औरंगी के बच्चों को जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारे औरंगी के बच्चे जो इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल प्लेयर बनेंगे। और आपके चैनल से और ईद के प्रोग्राम है, ईद के हवाले से मैं आपके चैनल से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यानी कि अभी जो है हमारा मैच जो पाकिस्तान जो है अभी 2 मैच अमेरिका और इंडिया से जो है इस तरह से जो हारा है, तो मैं जो है अपने हुकूमत पाकिस्तान से अपने जो पाकिस्तान हमारे चला रहे हैं हमारे अपने सदर आसिफ अली जरदारी साहब से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, हमारे सिंध के जो मुराद अली शाह साहब हैं सीएम साहब, उनसे तमाम अपनी क़यादत से अपील करूंगा कि कराची के में जो है बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। exactly. और ये जो मैच आ रहे हैं अगर हमारे कराची के 2 से 4 प्लेयर अगर होते हैं तो ये जो है ना अमेरिका से हारते हैं ना इंडिया से हारते हैं। तो हमारे मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि कराची के नौजवानों को, सिंध के नौजवानों को जो है पाकिस्तानी टीम में लिया जाए। यहाँ के लोग नौजवानों में टैलेंट बहुत है। इंशाल्लाह ताला शर्मिंदगी जो हो रही है ना, जो हम इंडिया जैसे दुश्मन मुल्क से जो हार जा रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा।
तो मैं आपके चैनल के थ्रू जो है हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूँगा कि कराची के नौजवानों को मौका दें। अच्छा सर, थोड़ा सा औरंगी टाउन पे बात करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रोग्राम औरंगी में किए हैं और फिर मैंने ये चीज़ भी देखी कि यहाँ के लोग, क्योंकि जो मेरा कराची की आवाज़ है वो हम बड़े डिटेल में लोगों से बात करते हैं कि यहाँ के जो मर्द हैं वो तो कारखानों में काम कर रहे हैं, हाथ की कढ़ाई और अड्डे पे काम कर रहे हैं, उनकी औरतें भी काम कर रही हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, गुर्बत तो है, अब वो एक बड़ा मसला है, उसे किस तरह ख़त्म किया जाए, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या प्लानिंग होगी, वो एक लंबी चीज़ है। पर अगर हम औरंगी की बात करें, औरंगी में मसाइल बहुत है, जो मैंने ख़ुद देखा, मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए, गलियां सड़कें टूट फूट का शिकार है, पानी का मसला यहाँ बहुत ज़्यादा है, लाइट का मसला यहाँ बहुत ज़्यादा है। औरंगी के अगर मर्द और औरतों के चेहरों पे आप देखें तो रौनक और ख़ुशी जा चुकी है। ये मैंने खुद, मेरे इतने प्रोग्राम्स वहाँ पे हुए हैं और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। औरंगी को पानी क्यों नहीं दिया जाता, हम कब तक ख़रीदेंगे? हम वो हैं कि हमारे मर्द के साथ हमारी औरतें भी घर में काम कर रही हैं, फिर हम किस तरह से पूरा करें? देखें, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपने जो कहा कि हमारे कराची की आवाज़ है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कराची की आवाज़ को ख़त्म करके जो है आप औरंगी की आवाज़ करें, क्योंकि आपने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त कहा है। नहीं आपने कि यहाँ के जो है हमारे आवाम, हमारे मर्द हजरात, हमारे बुज़ुर्ग नौजवान जो है वो मेहनत करते हैं, उनके साथ उनकी लेडीज़ भी जो है मेहनत करती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें के इलेक्ट्रिक की तरफ से दुश्वारी है। उसके इलेक्ट्रिक के इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं कि आपको जो है बताऊं कि हमारा जो गरीब तबका जो यहाँ 20,000 25,000 जो लोग कमाते हैं डेली बेस पे, जो काम करते हैं, वो जो है वो तनख्वाह जो है उठा के जो है वो बिल के मद में दे दें। तो आप बताएं बच्चों को तालीम कहाँ से देंगे? वो जो है घर के अखरायात, जो माहाना राशन किस तरह वो जो है पे करेंगे? बहुत मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पानी का टैंकर ख़रीद नहीं सकते हैं, 6,000 का 8,000 का टैंकर मिल रहा है। हमारे औरंगी में पानी, पहले आपको बताऊं, मैं जाता हूं कि आप औरंगी की आवाज़ बन के ये आवाज़ ऐवान तक पहुंचाएं अपना, कि यहाँ जो ये 30 से 35 लाख की जो आबादी है, यहाँ के जो मासूम गरीब लोग मेरे इस ऑफिस में आके मेरी माएँ बहनें रोती हैं ज़ारो कतार, मेरे घर पे आके रोती हैं। मेरा जो मैं जिस तरह आपको बयान कर रहा हूँ ना, मेरे जिस्म का रोआ जो है खड़ा हो गया कि मैं, तकलीफ तो होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, वो आपको अपने मसाइल बता रहे हैं, तो तकलीफ तो होती है। मैं बता रहा हूँ आपको ना कि अगर वो आपके आगे जो है वो जो है आकर जो है इस तरह अगर बयान देना, तो आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल। तो मेरे ये इस ऑफिस में आते हैं, मेरे ये जो है सेक्रेटरी वगैरह, मैं अभी पिछले दिनों भी जो है कितनी लेडीज़ें आई थी, सुबह से भूखी प्यासी, नाश्ता तक नहीं किया था। मैंने उनको बोला खाना वगैरह मंगा के दो, इनको पानी पिलाओ, और मैंने उन्हें सब्र दिया। वाटर बोर्ड जो है बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वाटर बोर्ड ज़्यादती कर रहा है। हमारे इसी औरंगी में जो है मोटर का नाम का वजूद नहीं था, मोटर हमने देखा ही नहीं था। आप बगैर मोटर के पानी जो है हमारे जो है फर्स्ट फ्लोर तक जो है अगर पाइप लगा दिया नीचे, इतना प्रेशर होता था कि बगैर मोटर का जाता था। अभी आप टाउन चेयरमैन भी हैं, फिर प्लस आपका मतलब वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, बात तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई कि पीपल्स पार्टी से भी आपका ताल्लुक है, आपकी आवाम पानी को तरस रही है। ये आवाज़ तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से आगे पहुंचा सकते हैं। कि अब अगर कहा जाता कि आप किसी दूसरी पार्टी से हैं और टाउन चेयरमैन हैं, तो फिर समझ सकते थे कि मसाइल तो आपके लिए है, पर आप तो पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और कहा यह जाता है, हम क्योंकि मैं जब इंटरव्यूज़ करती हूँ तमाम पार्टी के लोग हमारे साथ होते हैं, वो यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का जहाँ जो है सीट पे कोई भी होगा वहाँ काम आसान हो जाएंगे, और जहाँ हम होंगे वहाँ आसान काम मुश्किल हो जाएंगे। उस हवाले से क्या कहेंगे कि आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? नहीं देखिए, ये बात नहीं है। बात यह है कि हमारा जो औरंगी का जो है ना, वो जो 30-35 सालों में हमारा जो है टैक्सेस निज़ाम जो है पूरा जो तबाह किया है, वो उसके कसूरवार कोई और है। क्योंकि यहाँ जो है औरंगी में जो है फर्स्ट टाइम जो है हमारी बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और हमारे मरहूम अब्दुल्ला शाह साहब, मुराद अली शाह साहब के वालिद साहब सीएम साहब थे, वो 4 जुलाई 1996 को औरंगी टाउन पे जर्मन ग्राउंड पे आके तकरीबन 14 करोड़ की लागत से पंपिंग स्टेशन इफ्तिताह किया औरंगी के आवाम के लिए। ठीक है, उसी तरह कॉलेज यहाँ जो है हमारे जो बनाए, वो गूंगा बहरे जो हमारे जो माजूर बच्चे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देती है, उनके लिए जो है वो जो है कॉलेजें बनाए हैं।
हॉस्पिटल बनाए। तो इस तरह जो है हमारे पीयूषाटी के टाइम में गैस यहाँ लाने वाले पीयूषाटी के टाइम में जो हमारे फाउंडर मेंबर हमारे यहाँ मरहूम आफाक खान शाहिद साहब जो है वो जो है यहाँ पर गैस बिजली ये जो लगे हुए हैं, जो यहाँ के लोगों के इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी वो पाकिस्तान पीयूषाटी की तरफ से दिया गया। लेकिन उसका ख्याल रखने वाले जो बाद में जो सियासी तौर पे MNA MP MQM के एडमिनिस्टर MQM के चेयरमैन MQM के कौंसलर MQM के जिन्होंने जो है यहाँ रहा, उन्होंने इस चीज़ को जो है वो क्या कहते हैं कि उनको मेंटेन नहीं रख सके, नहीं रख सके और जो है यहाँ का निज़ाम तबाह हो गया। पानी का जो है आपको बताऊं जो 40-50 साल पहले पानी का जो लाइन डाला था वो आप लाइन सोचे 40-50 साल पहले, यहाँ तो 2-4 साल में जो है आप देखें कि वो जंग लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी किसी किस्म की भी चीज़ कर ले, आप सड़क, आप पार्क बना ले, आप कुछ भी कर ले, वो मेंटेनेंस किसी चीज़ की अगर नहीं होगी या उसे नहीं देखा जाएगा, टेक केयर नहीं किया जाएगा, आप सिर्फ एक काम करके छोड़ दे उसे, तो वो ख़राब होगी। आप एक गाड़ी चलाते हो उसमें भी छोटा मोटा अगर आप काम ना करवाएं तो कुछ टाइम के बाद एक बड़ा खर्च जो है वो सामने आ जाता है। आप देखें ना, आप नई गाड़ी लेकर खड़ा कर दें, आप उसको 4-6 माह के बाद वो देखें आप उसको जो है मिट्टी जो है उसको जंग लग जाएगा, मिट्टी खा जाएगा। तो हमारे यहाँ के जो औरंगी के जो पानी का जो मेन जो इशू है वो जो है कि हमारे पाकिस्तान पीयूषाटी की तरफ से किया है, बुनियादी काम सब हमने किया है, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ जो है MNA MP रहे उन्होंने जो है नहीं संभाला, उन्होंने तबाह कर दिया। अगर उसको जो है इन्होंने कवर करके रखते तो आज औरंगी का आवाम का मसला ये नहीं होता। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक जो है ये DMC वेस्ट था, आज ये TMC ऑफिस में आप बैठी, मैं टाउन चेयरमैन हूँ, हमारे पास उतना वसाइल नहीं है। हमारी जो है आपको पहले भी बताया कि हमारे साथ बहुत नाजायज हुआ है, लेकिन इससे पहले जो है ये DMC वेस्ट जो था यहाँ बहुत फंड आए। मैं ये कहता हूँ वो कहाँ गया? सर आपकी बात से, क्योंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना है, पर अब मैं क्या करूं कि अब वो जब बात आती है तो फिर मुझे करनी ही पड़ जाती है कि कराची वो जो पूरे पाकिस्तान को लेके चल रहा है, फ़ंड हमारे लिए नहीं है, हमारे इलाकों में काम नहीं हो रहा, कराची वाले रो रहे हैं, कराची वाले मर रहे हैं, पानी उनके पास नहीं, गैस उनके पास नहीं, लाइट उनके पास नहीं, सड़कें उनके पास नहीं, सीवरेज का निज़ाम उनका ख़राब, सुकून अमन उनके पास नहीं, बच्चे उनके बाहर जाते हैं वापस नहीं आते, लुट के आते, कोई मर के आते हैं। तो मतलब कराची पाकिस्तान को चलाएगा, कराची को फिर देखने वाला कौन है? कराची के लिए फ़ंड नहीं है, कराची के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कराची के लिए एक दिन बात करते हैं, दूसरे दिन चुप होकर सो जाते हैं। कराची के लिए अगर के इलेक्ट्रिक को देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक इतनी मनमानी कर रहा है कि इस टाइम कराची का हर एक इंसान, मैं समझती हूँ कि आज 6 साल का बच्चा भी अगर आप उससे पूछे कि आप परेशान किसकी वजह से, तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की वजह से। तो कराची के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? हमारी नज़र तो पीपल्स पार्टी की तरफ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध की एक स्ट्रॉन्ग ऐसी पार्टी है जिसको लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ बीबी शहीद की वजह से। बचपन से मैंने उनको देखा और मेरा दिल जो है वो हमेशा से एक वो पॉजिटिव और एक कहते हैं ना सेंसिटिव कोई कोना है जिसमें वो मोहब्बत है उनके लिए। मेरी भी नज़र उन्हीं की तरफ है और सबकी है। कब बेहतरी आ सकती है? देखिए मैं आपको ये नहीं बताऊं कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ऑफिशियली मीटिंग में बाकायदा अपने मिनिस्टर लोगों को जो है कहा है कि ऑफिस में नज़र आना चाहिए, आवाम की खिदमत करते हुए नज़र आना चाहिए, और मुझे आप लोग नज़र नहीं आ रहे हैं और जो नज़र नहीं आएगा। इस तरह आपने देखा होगा कि मीडिया में कभी जो है किसी लीडर ने इस तरह किसी अपने मिनिस्टर वगैरह को नहीं कहा होगा, लेकिन हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनकी नई सोच है, नई उमंग है। वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की जो है खिदमत करें, कराची की ख़ास के खिदमत करें, क्योंकि उनको पता है कि कराची के जो हब है, कराची हब कहते हैं, ये हम पूरा पाकिस्तान को चला रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स जो है कराची का आवाम दे रहे हैं। तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ये जो उनका जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो अपने मिनिस्टरों को जो वार्न करना था कि हम जो है काम देखना चाहते हैं, तो हम समझ जाएं कि इंशाअल्लाह ताला कराची जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो विज़न है वो इंशाअल्लाह बनेगा। और अभी जो आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है अभी नून लीग की है, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल भी आपने देखा बजट पे जो है वो उसमें असेंबली में नहीं बैठे हैं, उन्होंने वॉक आउट किया। और उसके बाद जो है हमारा जो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो है इलेक्शन होता है और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, तो
तो इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान में जो है अमन अमान होगा, रोज़गार अच्छे होंगे, कारोबार अच्छे होंगे और कराची को जो इंशाअल्लाह ताला जो रोशनियों का शहर था वो उसी तरह बनेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी नाजरीन, ज़रूर उम्मीद अच्छी ही रखनी चाहिए और हमेशा अच्छी सोच ही रखनी चाहिए। और बेशक कि बहुत सारे लोगों ने मुझे भी ये कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब में बीबी की झलक नज़र आती है, और यही दुआ भी करते हैं ब्रेक पे जाने से पहले कि वो झलक जो है अब नज़र आए और कराची चमके, वो कराची जो पहले रोशनियों का शहर था और लोग कहते थे कि कराची जाना है। मैं चाहती हूँ कि, और आप भी यकीनन चाहते होंगे, दोबारा वही कराची बने। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ इमाम, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया। और बताएं ईद की क्या मसरूफियात है, काम के हवाले से बताएं, किस तरह के इंतजाम आप लोगों ने किए हैं? देखिए, मेरा ताल्लुक TMC औरंगी से है और जिस शोबे से मेरा ताल्लुक है सैनिटेशन एंड म्यूनसिपल सर्विसेज, तो आवाम के लिए ईद होती है, हमारे लिए तो मसरूफियत होती है। तो हमारे चेयरमैन साहब की खास हिदायत है, गो के जिम्मेदारी गुज़श्ता चंद सालों से अब ये सॉलिड वेस्ट की है जब से ये इदारा बना है। लेकिन TMC का अमला हमारे चेयरमैन साहब जमील डायरी साहब की हिदायत पर हम रात दिन काम कर रहे हैं। चांद रात तो इसमें नहीं होती, लेकिन ईद से एक दिन कबल जो भी रात है हमारा पूरा अमला यहाँ मौजूद है। तमाम छुट्टियाँ मनसूख की जा चुकी हैं। सॉलिड वेस्ट के साथ जो है हम अपना शाना ब शाना काम कर रहे हैं। जो भी आवाम की शिकायत आ रही है, सॉलिड वेस्ट के साथ आपका भी स्टाफ होता है? जी हाँ, चूँकि जिम्मेदारी गुज़श्ता चंद सालों से सॉलिड वेस्ट की है, हाँ, जब से इदारा बना है। लेकिन TMC जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझती है, चूँकि हमारे लोग इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और हम बुनियाद हैं। असल बुनियाद जो है ये इदारा है, TMC है, तो लिहाजा हमें माइनस करके तो काम हो नहीं सकता। तो लिहाजा हमारी मौजूदगी होती भी है और इस दफ़ा चेयरमैन साहब की ख़ास हिदायत के मुताबिक और हम बहुत मुस्तैदी के साथ और जाफिशानी के साथ पूरा अमला हमारा सरगर्म अमल है। तमाम छुट्टियाँ मनसूख हैं और जो भी शिकायत आ रही है फौरी तौर पर उसका इज़ाला अल्हम्दुलिल्लाह किया जा रहा है। और हम ये जब तक कोई भी अमला घर पे नहीं जाएगा, जब तक शाम को एक अलाइज भी क्लियर ना कर ली जाए। अच्छा, अगर कुछ अर्से पहले की बात की जाए तो कराची की सूरत हाल ऐसे होती थी कि ईद वाले दिन अलाइशें, बदबू, दूसरे दिन सड़ रही हैं, मक्खियाँ, गंदगी, लोगों को हैज़ा हो रहा है, बीमारी हो रही है। अब पिछले साल काफ़ी अच्छा था और इस साल तो और ज़्यादा। देखिए, हम जैसे एज ए मैं TMC के अफसर की तौर पर बात करूँ तो ग्रेजुअली हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते करते इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले इतना चीज़ें शऊर नहीं था लोगों में, शऊर भी आ रहा है। अभी भी कुछ मसाइल हैं, तो अगर वो हल हो जाए, इंतज़ामिया हमारी सपोर्ट करे। जैसे कुछ लोग जो कचरा चुनने वाले या होते हैं अफ़गानी या नशा करने वाले लोग, वो तो ज़्यादा अब कराची में नज़र आ रहे हैं। वो जो है आलाइशों को वहाँ पर काट देते हैं शुरू से, और वो भी एक बहुत बड़ा लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार है। तो उसमें से कुछ चीज़ें सुना ऐसी निकलती हैं जो बेची जाती हैं। अच्छा, तो वो उन मुफादात के तहत जो है, चूँकि आलाइश अगर पूरी साबित हो तो वो आराम से उठ जाती है। अगर उसको फाड़ दिया जाए तो उसका फुजला बिखर जाता है। हाँ, तो वो गंदगी हो जाती है, फिर बदबू भी हो जाती है, तो उसको उठाना और समेटना आसान नहीं होता, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर लोग, अच्छा, उठने के बाद भी लोग ये कहते हैं ताफुन उठ रहा है, बदबू आ रही है। तो असल में अब हर किसी को नहीं समझाया जा सकता। तो उस वजह से होती है कि जो इस दफ़ा हमारी 12 मीटिंग हुई है, कमिश्नर साहब से हुई है, ने मीटिंग बुलाई, उसके बाद कल हम मेरे साहब ने बुलाई, अभी DC साहब ने बुलाई। तो हर जगह हमने यही आवाज़ उठाई है, हमारे चेयरमैन साहब ने आवाज़ उठाई है कि भाई इसको देखा जाए। चूँकि ये इंतज़ामी अमूर तो इंतज़ामिया पुलिस वगैरह ही कर सकती है, ये लॉ इन्फोर्समेंट कर सकती है, हम लोग नहीं कर सकते। हम तो काम कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सॉलिड वेस्ट के साथ मिल के। हमारा अपना बैकअप प्लान है, कहीं अगर कोई कमी हो जाती है सॉलिड वेस्ट के हवाले से, कहीं भी कोई वसाइल में कमी आती है
ऐसा हो जाता है तो हमारे चेयरमैन साहब ने एक अपना बैकअप प्लान बनाया हुआ है। हम फौरी तौर पे हमारी मशीनरी है, हमारी जो भी आउटसोर्स है वो हम डिप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा एक होता है ना खालों को कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें, इस पे बड़ा एक हाँ, अब तो गुज़िश्ता काफ़ी अर्से से ये प्रैक्टिस मेरे ख्याल में नहीं है, तो हम तो जाहिर सी बात है इसी काम में मसरूफ़ होता है। मशरूफ आप साफ रखने में मशरूफ होते हैं, जो जिसका ज़्यादा अहम किरदार है, जो ज़रूरी है। आपको मीटिंग में भी जाना है, आप अपनी ईद के हवाले से बताएं किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ, कुर्बानी, ये सारी चीज़ें। पर ईद सेलिब्रेट तो हम इस तरह करते हैं, ये ईद के 3 बल्कि 4 दिन, तो चौथे दिन भी जो है ना मुख्तलिफ तबकात हैं जो करते हैं कुर्बानी। हम तो बस घर जो है सुबह नमाज पढ़ के बस निकल आता है। हाँ, तो अब घर पे क्या हो रहा है, कुर्बानी किस तरह हो रही है, हमें कुछ नहीं पता। कुछ नहीं होता। बस रात को फिर 12-1 बजे जब हम पूरा एरिया विजिट करते हैं, 4 बजे 5 बजे जब भी ये काम एंड की तरफ जाता है मगरिब के टाइम, तो उसके बाद फिर हम विज़िट करते हैं, चेयरमैन साहब, हम या दीगर अफसरान हम विज़िट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई कहीं कोई अगर काम रह तो नहीं गया उसको, तो फिर 12-1 बजे 2 बजे जाते हैं। फिर दूसरे दिन फजर के बाद जो है ना फिर हम लोग आ जाते हैं। पहले दिन तो ईद की नमाज के बाद आता है, तो दूसरे दिन तो फिर जल्दी कुर्बानी शुरू हो जाती है। तो ईद तो बस हमारी ये है। हाँ, तो मतलब वो जो एक बारबेक्यू होता है छत पे, वो वाला, वो कोई फ्लेवर आपकी लाइफ में क्या नहीं है? इतने मसरूफ है कि वो बारबेक्यू, वो तो समझते हैं कि वो ना हो तो फिर ईद मुकम्मल नहीं है। दोस्तों के साथ बारबेक्यू, रिश्तेदारों के साथ ना, तो हमें खुशी भी होती है हाँ, कि अगर ये काम इतना सेंसिटिव है वफल्स का, बात करने के लिए देखें बहुत आसान है, वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पड़ा हुआ है, उठा नहीं रहे। ये अगर रह जाए, एक दिन भी रह जाए ना, अगर ना उठाए तो पता चल जाएगा लोगों को कि होता क्या है। हम लोग कितनी वर्किंग करते हैं, हमारे तमाम अमला जो है ना अपनी ईद कुर्बान कर देता है ऐसे ही, और ये लोगों को सहूलत पहुँचाने के लिए, ताकि लोग अच्छे माहौल के अंदर अपनी ईद सेलिब्रेट कर सकें। बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत, क्योंकि आपको मीटिंग में भी जाना है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं ले रही हूँ। और नाजरीन, आज ईद का दिन, एक बार और मुबारकबाद। यकीनन आप लोगों के घर में सारे खाने, क्योंकि वैसे भी वो कहते हैं ना, जो दिल को रास्ता जाता है वो पेट से गुजर के जाता है, और वैसे भी औरतें जो हैं इस ईद पे काफ़ी मसरूफ़ होती हैं। कभी पुलाव बन रहा है, कभी क्या बन रहा है। फिर एक वो दिन भी होता है ईद वाले दिन, फिक्स डे, जिसमें रिश्तेदार सारे बारबेक्यू करते हैं। एक तो वो भी होता है जैसे हम लोग करते हैं अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू। तो इस ईद के बड़े मज़े होते हैं, और यही दुआ है कि इसी तरह आप लोग खुश रहें, अपनी ईदें जो है इसी तरह सेलिब्रेट करें, खुशी की खबरें आती रहें। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इंसान जब दिल से खुश होता है तो कम चीज़ों के साथ भी ज़िंदगी खूबसूरत लगती है, और जब आप दिल से खुश नहीं होते तो आपके पास जितना भी कुछ हो वो चीज़ें आपको खुश नहीं कर सकती हैं। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।